जनाब, हफ्ते की सुबह का आगाज बड़ी धमाकेदार खबर से हुआ कि शोएब मलिक साहब ने सना जावेद साहिबा से शादी कर ली। अच्छा, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और दोनों पहले शादी कर चुके हैं। शोएब मलिक की सानिया मिर्जा से शादी हुई थी, बड़ी धूम धड़के के साथ शादी हुई थी 2009 में। भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया इस शादी के पीछे पूरी तरीके से पागल हुआ था। और सना जावेद साहिबा भी उमैर जायसवाल की बेगम थी। और अभी तक जब मैं आपसे ये वीडियो पे बात कर रहा हूं, ये जब ये सोशल मीडिया पर खबर आई थी, उससे पहले तक जितने भी उनके फैंस थे, जितने भी उनको जानने वाले थे, वो यही समझते थे कि सना जावेद उमैर जायसवाल की बेगम है, मनकू हैं, उनके निकाह में है, क्योंकि इनके कानूनी मामला तो चल रहे थे, लेकिन इनकी अलहदगी में कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुई। ना इन्होंने इस बात का एतराफ किया, ना इन्होंने बरबला इजहार किया कि हम दोनों अलहदा हो चुके हैं। लेकिन शोएब मलिक और सना जावेद साहिबा मिले तो मिले कहां? इनके दरमियान कुर्बतें कैसे स्टार्ट हुई? सना जावेद ने तो अपना नाम इंस्टाग्राम पर चेंज भी कर दिया कि सना शोएब मलिक उन्होंने लिख दिया है, तस्वीर भी लगा दी, दोनों ने तस्वीर लगा दी है। लेकिन इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। जनाब, सुबह का वक्त है, हफ्ते का दिन है। इस टाइम पर मैं वीडियो बनाता नहीं हूं यूजुअली, लेकिन खबर इतनी बड़ी थी कि शाम तक का इंतजार नहीं हो सका। जनाब, हफ्ते के रोज सुबह के वक्त एक धमाकेदार खबर का सामना करना पड़ा। शोएब मलिक साहब ने सना जावेद साहिबा से शादी कर ली। और शोएब मलिक साहब किसी तारुफ के तो मोहताज है नहीं, पाकिस्तान के शानदार क्रिकेटर हैं। अभी तक उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली, एक तवील अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और एक अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, फिटनेस फ्रीक उनको कहा जाता है। सना जावेद साहिबा वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की शानदार अदाकारा है। अक्सर कंट्रोवर्शियल मामलात में रही हैं वो। उनका अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ झगड़ा, मेकअप आर्टिस्ट की उनकी शिकायत, फिर इनके उमैर जायसवाल के साथ जो कानूनी मामला थे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है, उमैर जायसवाल की बेगम थी सना जावेद साहिबा। और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा था, ये जब शोएब मलिक साहब से खबर की तस्दीक नहीं हुई थी, तब तक सबको ये पता था कि सना जावेद बेगम है उमैर जायसवाल की। अच्छा, ये बात जरूर कही जाती थी कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं, दोनों के मामलात कानूनी तौर पर अदालत के अंदर चल रहा है। मैंने एक वीडियो भी की थी और सना जावेद साहिबा के जो सेक्रेटरी हैं, उनका मुझे कॉल भी आई थी कि भाई किस तरह से अदालती मामला चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात को बरमला इजहार नहीं किया था, अनाउंस नहीं किया था कि इन दोनों की अलहदगी हो गई है, यानी सना जावेद और उमैर जायसवाल की अलहदगी हो गई है। इसका ना बरमला इजहार किया था, ना पब्लिक अनाउंसमेंट की थी। तो अभी तक सब ये समझ रहे थे कि यार सना जावेद साहिबा तो उमैर जायसवाल की जो है बेगम है, तो इनकी शादी शोएब मलिक से कैसे हो गई। लेकिन अब ये बड़ी दिलचस्प खबर है, इस खबर पर जरा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। अच्छा जनाब, शोएब मलिक साहब की पहली शादी 2009 में हुई थी। सानिया मिर्जा साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, भारत की टेनिस स्टार रही हैं जनाब, बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड में उनका बड़ा असर और रसूख है। और ये शादी को बड़ी हाइप मिली थी। अब यकीन जानिए, मैं उस वक्त गालिबन समर टीवी पे था, तो उस वक्त 6-7 दिन तक मीडिया के पास और कोई खबर नहीं थी। शुरू की 8 में से 7 हेडलाइंस जो हैं वो शोएब मलिक और सानिया मिर्जा पर हुआ करती थी। बड़ी धमाकेदार इनकी किस्म की शादी हुई थी। लेकिन पिछले 2 साल से इनके बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात चल रहे थे। सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया के अंदर सबसे पहले मैंने खबर दी थी, और ये खबर मुझे सानिया मिर्जा के रिलेटिव से पता चली थी कि जनाब इन दोनों के दरमियान अलहदगी बाकायदा तौर पर हो चुकी है, इसका इजहार नहीं किया जा रहा है। जब मैंने वीडियो बनाई आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, नवंबर 2022 में मैंने ये वीडियो बनाई थी, तबाही मच गई थी भाई। लोगों ने बड़ा बुरा भला कहना शुरू कर दिया था कि झूठी खबर है, ये फेक है, ये सच नहीं है, झूठ है। लेकिन उसके बाद बरमला इस बात का इजहार किया जाने लगा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जानिब से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से, कि जनाब इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई है। लेकिन हाँ, शोएब मलिक ने और सानिया मिर्जा ने कभी इस बात की तस्दीक नहीं की। लेकिन सानिया मिर्जा की जो बहन है ना, और सानिया मिर्जा अपनी बहन से बड़ी ज़्यादा अटैच है, उनसे बड़ी ज़्यादा प्यार करती हैं, उन्होंने इस बात का बरमला इजहार कर दिया था कि शोएब मलिक के साथ सानिया मिर्जा के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन फिर इनका एक शो शुरू हुआ, मलिक मिर्जा शो या मिर्जा मलिक शो, कुछ इस तरह का शो था। लोगों ने कहा यार देखें ये क्या सराइयाँ थी, सब झूठ था। वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले साइन हुआ था। ये बात भी मैंने फिर उनसे कंफर्म की जिन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। खैर जनाब, ये अलहदगी के मामला पर जरा आगे जाकर जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनकी शादी कैसे हुई? फहाद मुस्तफ़ा का एक बड़ा मशहूर ज़माना शो है, उस शो के अंदर शोएब मलिक भी इन्वाइटेड थे और उस शो के अंदर सना जावेद साहिबा भी इन्वाइटेड थे।
وہاں سے ان کی پسند یا قربت کا یا محبت کا یا بات چیت کا آغاز ہوا۔ اچھا شعیب ملک صاحب نا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، شعیب ملک صاحب کی پوری ٹیم ہے ایک، جو ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے کپڑے، ان کی سٹائلنگ، ان کی بات چیت، یہاں تک کہ ان کو انگلش بولنا نہیں آتی تھی۔ شعیب ملک اتنا لرننگ والا انسان ہے، اتنا سیکھنے والا انسان ہے کہ اس کے سامنے آپ انگلش کا ایک ورڈ بول دیں گے، اگر اس کو نہیں سمجھ آئے گا تو وہ اس چیز کو باقاعدہ نوٹ کرے گا اور پھر جا کے اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ اس کو کس طرح سے سینٹینس میں استعمال کرنا چاہیے۔ مطلب اس کی پراپر ٹیم ہے جو کہ اس کے اوپر بہت کام کرتی ہے، اس کی فنشنگ پہ، اس کی سٹائلنگ پہ، اس کی فٹنس پہ، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، میڈیا میں کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے اس کا میڈیا انگیجمنٹ کی پراپر ٹیم ہے باقاعدہ۔ خیر جناب، پھر ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا ثنا جاوید صاحبہ بھی مختلف کنٹروورسیز کا شکار تھیں، ان کے عمر جیسوال کے ساتھ قانونی معاملات چل رہے تھے، قانونی پیچیدگیاں چل رہی تھیں، بہت سارے معاملات چل رہے تھے، جیسوال صاحب نے شاید ان پر کیس کیا ہوا تھا، انہوں نے ان پر کیس کیا ہوا تھا، لیکن دونوں کے درمیان معاملات بڑے کافی زیادہ خراب ہوئے تھے۔ آج صبح ہوا، ثنا جاوید صاحبہ نے اپنا سوشل میڈیا جو انسٹاگرام ہے اس میں اپنا نام چینج کیا، ثنا شعیب ملک انہوں نے رکھ دیا، اور انہوں نے تصویر لگا دی شعیب ملک کے ساتھ کہ جناب، اور پھر انہوں نے اس میں قرآنی آیت لکھی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ میں نے پھر شعیب ملک صاحب کی جا کے پروفائل دیکھی تو وہاں پہ بھی جا کے وہی تصویر لگی ہوئی تھی، انہوں نے بھی وہی کیپشن رکھے تھے، انہوں نے بھی ثنا کو ٹیگ کیا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر سچی ہے، اس خبر میں جھوٹ کچھ نہیں ہے، لیکن جس خاموشی کے ساتھ ہوا، جس دبے پیروں کے ساتھ ہوا، یہ بڑا ایک حیرت انگیز معاملہ ہے کہ جناب دونوں کے درمیان معاملات اتنے آگے بڑھ گئے، میڈیا کو بھنک بھی نہیں پڑی۔ اچھا اس میڈیا کو بھنک اس وقت پڑتی ہے جب آپ ساتھ کہیں اسپاٹ کیے جاتے ہو، آپ دیکھے جاتے ہو، پپرازی ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ آپ کی پکچرز وغیرہ لے لیتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہاں سے خبر یہ نکل کر سامنے آتی ہے۔ لیکن ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شعیب ملک صاحب کی جو ایکس وائف ہیں ثانیہ مرزا، ان کا کوئی ری ایکشن نکل کر نہیں آیا۔ اب یہ وہ ایکس وائف ہیں بھی، یا کیونکہ دیکھیں علیحدگی کے معاملات نا شریعت کے حساب سے ہوتے ہیں کہ شوہر علیحدہ کرتا ہے، طلاق دیتا ہے تو عورت علیحدہ ہوتی ہے، یا عورت جا کے خلا لے لیتی ہے، وہ عدالت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب ان دونوں کے معاملات کہاں چل رہے تھے؟ کیونکہ بھارت میں نہیں چل رہا ہے، پاکستان میں نہیں چل رہا ہے، اور یہ دونوں دبئی میں رہا کرتے تھے۔ اس پر میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔